तीन बातें बोलकर मैं प्रभु बुद्ध की ओर जाऊंगा। मैं जो बता रहा हूं ये मेरा विषय नहीं था और ना मेरा विषय है, लेकिन आपको सावधान करने के लिए मैं ये बातें बताता हूं। परमेश्वर के याजक के बिना प्रार्थना शुरू नहीं करना, पहली बात। और ये वेदी आपको और मुझको साधारण लगती है, लेकिन एक खतरा है। पहली बात, राजा साउल अयोग्य क्यों गिना गया? दूसरी बात, प्रेरितों के काम में और पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक फलिस्तियों के हाथ में था, और जब तक वो उसका संदूक फलिस्तियों के हाथ में था तब तक उनके घरों में परेशानी आ रही थी। इसलिए उन्होंने कहा, परमेश्वर के संदूक को मत रखो, इस्राएलियों के घर भेज दो। उन्होंने क्या किया? 2 गैया संदूक को जोतकर परमेश्वर के संदूक को इस्राएल के देश में जाने दिया। रास्ते में गेहूं काटने वाले लोग जब वो गैया जा रही थी बंडी के समान, तो उनके संदूक के गाड़ी का जो पहिया है जरा झुक गया। उनने समझा कि परमेश्वर का संदूक गिर रहा है। एक प्रकार से उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन संदूक को हाथ पकड़ते ही पकड़ने वाले स्पॉट पे ही मर गए। इसका मतलब परमेश्वर को आपको उठाने की जरूरत नहीं, वो आपको उठाता है। तीसरी बात, ये वचन ढूंढ के रखें। तीसरी बात, प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति ने बोला, लोगों ने बोला कि ये परमेश्वर की वाणी है। उस व्यक्ति को ये पुलपिट से गिरा, कीड़े पड़कर मर गया। ये वेदी साधारण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डराते हैं। आप याजक हैं, हम सब याजक हैं, लेकिन आप अपने औकात में आ जाते हैं जब याजक पद को पाने के बाद परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं रहता। इंसान की सच्चाई 2 ही बातों में आती है। एक आती क्रोध में और दूसरी आती पीने में। पीने वाला आदमी सच्चाई उगल देता है, और क्रोध करके भी वो आदमी अपने अंदर की औकात को। तो पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पहला शमूएल 13 अध्याय और 6 से पढ़ेंगे या 5 से पढ़ेंगे।
13 पहला समूएल 13 का 5 से 15 तक। फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000। आपका मेरा ध्यान इधर दे। आपका मेरा शत्रु कौन? शैतान। तो शैतान जब शत्रु है तो आपको शत्रु के सामने सावधान रहना पड़ेगा, और सावधान नहीं रहोगे तो शैतान क्या करेगा? हमला करेगा। और जब शैतान हमला करेगा हम हारेंगे। 300 इस्राएली हार का सामना करना पड़ा। तब यहोशू ने कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि हम हार गए। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे इस्राएलियों में कूटनीति है, और कूटनीति क्या है? कूटनीति ये आई, तुमने चोरी का माल अपने घर में रख लिया। बोले हमने तो ऐसा चोरी का माल नहीं रखा है। किसी को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम। परमेश्वर ने कहा तुमने चोरी का माल रखा है। किसी आदमी का नाम नहीं लिया। बोले सबके डेरे चेक करो। परमेश्वर बोला है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। सबके डेरे चेक किए। एक व्यक्ति के डेरे में चोरी मिली। उसका नाम क्या था? अकान। अकान ने कहा मैंने लालच में आकर चांदी को सोने को नीचे मट्टी के ऊपर रखा। तेरे चोरी के माल रखने से हमारे 300 इस्राएली मारे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उसने याजक को मार डाला। जब याजक सही रीति से नहीं चला तो ये वेदी के आसपास चलने वाले याजक को मार डाला। आज अनुग्रह का दिन है, हमें नहीं मारता, लेकिन हमारे जीवन की समस्या प्रभु जानता है। और पासबान के पहले जो भी आराधना शुरू करता है वो अपना जीवन पतन की ओर लाता है, जब तक वो आर्डर नहीं दे। लक्ष्मी के घर में हम आते थे, याद होगा तो मैं याद दिलाता हूं। हमें जाने के लिए लेट हो गया। पटले पहले आ गया और उसने बोले प्रार्थना शुरू कर लेंगे। ऐसी गलती मत करना। मैंने कहा अरे वचन उसको बताया। आज जो व्यक्ति कहां है? आज जो व्यक्ति कहां है? तुम गीत गा रहे, मुझे नाराजगी नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति के बिना पहले प्रभु से प्रार्थना करो, उसकी उपस्थिति मांगो, धन्यवाद दो, स्तुति करो, इसके बाद सब कुछ होगा। उठाए डटाए में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा युद्ध माल मांस लहू से नहीं है, आत्मिक शक्तियों से है। ये परमेश्वर की ताकत है, तुम आराधना कर सकते हो। परमेश्वर की ताकत के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दे, समय की कमी है।
उसने हमें सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य से हम विश्वास करते हैं और उस सामर्थ्य से हम प्रभु का बल पाते हैं और स्थिर भी रहते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? फलिस्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि जब ये युद्ध हो रहा था तो साउल राजा है। राजा ने शमूएल नबी से बात किया, शैतान को भगाने के लिए, शैतान को दूर करने के लिए आपका मेरा शस्त्र क्या है? प्रार्थना। परमेश्वर की उपस्थिति। हमारा हथियार क्या है? प्रार्थना। तो शमूएल ने कहा ऐसी परिस्थिति है, तो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 8 पद को पढ़ी। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। 7 दिन तक नहीं आया। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन। हो सकता है मैं 7 घंटा ना हो। आपका मन क्या करेगा? विचलित होगा। तो यहां का बैठा हुआ व्यक्ति, संचालक व्यक्ति क्या करने वाला है? आपके समाधान के लिए वो कुछ करेगा, आपको खुश करने के लिए। उसने क्या किया? ठहराए हुए समय 7 दिन तक बाट जोता रहा। ऐसा नहीं कि एक दिन। कितने दिन? 7 दिन तक। आगे पढ़िए। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया। परंतु 7 दिन तक परमेश्वर का दास नहीं आया। परमेश्वर का दास पागल था क्या? ठहराया हुआ और आया नहीं? यह है हमारी और आपकी परीक्षा। परमेश्वर ने उसको रोक दिया, आने के रास्ते बंद कर दिए। दिल तड़पता होगा लेकिन आने नहीं दिया। और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। लोग क्या करने लगे? इधर उधर होने। आप देखिए ना, मैं नहीं हूं, थोड़ा देर यहां से हट गया कि तांडव शुरू। थोड़ा इस्राएल में मूसा 40 दिन गायब रहा। इस्राएल ने क्या किया? बछड़ा बनाकर आराधना करने और कहने लगे यही हमारा परमेश्वर है, और सारे इस्राएली नाश हुए। परमेश्वर की उपस्थिति दिखाती है। हमारा चरवा जब तक नहीं है, हम आज्ञा में नहीं रहते। हमारे साथ कौन रहता है फिर? शैतान रहता है। और वो चाहता है, आपकी कसौरी नहीं होती। शैतान बोलता है अब तो शेर चला गया, अब मैं अपना काम कर सकता हूं। ये शैतान की चाल है। तो इसीलिए आपको मुझको पुचकाता है। ये इस्राएली क्या करने लगे? इधर उधर होने लगे। प्रार्थना में आए, बैठे रहो, प्रार्थना करो। यहां से जाके चौक में चाय पीकर आने की जरूरत नहीं। आ गए हो, ये परमेश्वर की सेवक में हो, आपको नहीं मालूम, बाहर जाकर कुछ भी आपका हो सकता है। ये 12 है, लिखा है वचन है।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही ठिकाना पाएगा। प्रभु ने आपको लाया है अपनी हुजूरी में। शैतान को अवसर मत दो, लिखा है शैतान को अवसर ना दो। हमारा शत्रु कौन? शैतान। शैतान नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो, शैतान नहीं चाहता हम सही रहे। उसके अंदर यही कला है। इस्राएली इधर उधर देखने लगे, मैं इसलिए ध्यान देते रहता हूं, बच्चों तरफ, लेडीज तरफ, आपके तरफ, उसके तरफ मैं ध्यान देते रहे। 25 दिसंबर के दिन सब लोग चले गए, घर मालक भी अपनी खटिया में चले गए, लेकिन मैं बराबर दरवाजा बंद हुआ कि नहीं, गेट बंद करने के पहले इधर आया। मैंने कहा बाथरूम की तो लाइट चालू है, पहले आवाज दिया। आवाज देने के बाद वो डेकोरेशन वाला कह रहा जी मैं संडास नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब 12-1 बजे हमारा ध्यान आपके तरफ रहेगा। पवित्र आत्मा हमको संकेत देता है, आपके ऊपर जो जवाबदारी उसको पूरा करना है। और मैंने देखा है थोड़ी नजर चुकी, इतने जल्दी केस हो जाता है। ये काम शैतान का है। इधर उधर जाने लगे और क्या हुआ? तब शाऊल ने कहा, तब जो राजा था जिसने कार्यक्रम अरेंज किया है, उस शाऊल राजा ने कहा होम बलि और लकड़ी तो हमारे पास है। जैसे हमने 1 तारीख के दिन सब्जी भी लाके दिया और तेल सामान जो लाके दिया, ये तो सब कुछ सामान बना लेंगे। जब तक उसका ऑर्डर ना हो तब तक कोई कदम ना बढ़ाए। हमें अकल की बहुत कमी है, शैतान को हम नहीं पहचानता, इसीलिए बड़े बड़े केस होते हैं। उसने कहा लकड़ी और होम बलि तो हमारे पास है, होम बलि का बछड़ा भी हमारे पास है और बछड़े को होम बलि जलाने की लकड़ी भी हमारे पास है। अब क्या करें? हमारे पास है होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हाँ, अब उसने क्या किया? होम बलि को उसने चढ़ाया, हमारे पास ही है। 7 दिन हो गए हमारे पास बात नहीं आए, तो जो काम करना हम कर लेते। हमको गीत तो गाते आता है, बाइबल तो है, चलो तुम गीत गा लो, मैं संदेश दे देता हूं। इस कलीसिया का सियानपन बर्बाद होता है। अमर डोंगरी का क्या हुआ? जितने भी शाहनपति रंगाने वालों का क्या हुआ जाके देख लो। इसलिए हमें शैतान को मौका नहीं देना। और जैसा उसने चढ़ाया, देखो वो आसमान से तो नहीं उतरा होगा, पैदल आदमी, उस समय गाड़ी मोटर भी नहीं। जैसा वो बलिदान चढ़ा चुका, जरा पढ़िए, जो ही वह होम बलि को चढ़ा, होम बलि को राजा चढ़ा चुका, जैसे ही आपने गीत शुरू किया वैसा ही पासवान आ गया। जैसा ही तुमने होम बलि को चढ़ा चुका, मतलब आपने प्रार्थना की शुरुआत कर दी। यही हमारी आराधना स्तुति होम बलि है। जैसा चढ़ा चुका वैसा क्या हो गया? तो क्या देखता क्या है देखता है? कि समय आ सब पहुंचा मिला। और शाऊल उससे मिलने, और साउल उससे मिलने गए। पाठक जी आप आ गए? मैं तो आपको उधर देख रहा था, संदेश दे रहे थे। नमस्कार कर दिया। और गेट पर कहता है नमस्कार।
नमस्कार। आगे देखिए क्या होता। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने, मेरे आने के पहले तूने आराधना शुरू क्यों किया? तांडव हमारे साथ में शुरू होता है। क्यों किया? आगे शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा लोग इधर उधर जा रहे, तब और तू ठहराए हुए दिनों के और भीतर तू नहीं तेरी आया। गलती है 2 दिन की रसीदा, तेरी गलती है कि 1 दिन की बात कितने हो गए? 7 दिन। ठहराए हुए दिनों के- हम 2:30 बजे आते, 2 बजे आते, 3 बजे, आज 3:30 बजे लेट हो गई। गलती तो आपकी है, गलती मेरी है, बिल्कुल सही है। शाऊल राजा कहता है गलती तो आपकी है, गलती आपकी कि ठहराए हुए समय से आप 7 दिन लेट हो। आगे पढ़ो। और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं। और ये आराधना अगर नहीं करते, खैर यार तो समस्या नहीं है, अगर ये प्रार्थना को लेट हो जाए तो दुश्मन हमारे साथ हमला कर दे, सफाई देने के लिए तैयार है। तो आगे क्या हो? तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। यहोवा से मैंने विनती भी नहीं की। आराधना शुरू करने के पहले किसने प्रार्थना किया? हेलो, किसने प्रार्थना किया? गीत गाने के पहले प्रार्थना किया किसने? क्या बोलता है साहब? विनती भी नहीं, मैंने विनती भी नहीं की, शुरू हो गई। नीति वचन में लिखा है, सवेरे उठकर जो अपने पड़ोसी को आशीष देता है उसके लिए वो श्राप गिना जाता है। इसका मतलब आशीष दिया आपने, श्राप तो नहीं दिया, तो श्राप क्या होना चाहिए उसको? इसका मतलब है कि जब तक तुम नहीं पाओगे तो कैसे दोगे? पहले पाओ, खुदा ने बोला पहले मांगो, लो, उसके बाद जाओ। चार्जिंग के बिना आप नहीं कर सकते। पहले प्रभु से ऑर्डर लो, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, मैं गा रही हूं। प्रार्थना का महत्व बड़ा गंभीर है। इसीलिए किसी ने कहा ये वेदी बड़ी गंभीरता है। प्रभु क्षमा करता है वो अलग चीज है, मैंने विनती भी नहीं की और अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी हो, मेरी इच्छा भी नहीं थी गीत गाने की, लेकिन मैंने गा लिया। आपकी इच्छा थी गाने की? नहीं, लेकिन आपने गा लिया। ये काम किसका है? प्रार्थना के बिना शुरू करने का शैतान है, और शैतान हमारे जीवन में काम कर। आगे बढ़े। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम, तूने अच्छा काम नहीं किया। क्या किया? मूर्खता का काम किया है। तूने मूर्खता का काम किया, तूने अच्छा काम नहीं। और जो मूर्खता का काम करता है, इस राजा का राज्य छीन लिया। आगे बढ़िए। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर के चुने हुए पात्र के सिवाय ये अधिकार नहीं है। जब तक प्रभु आपको खड़ा ना करे, जब तक वो जिंदा था, कौन? मूसा, तब तक उसके वेदी पर कोई खड़ा नहीं हुआ। जब उसके हाथ कमजोर होते थे तो हाथों को पकड़ते थे, हारून और हूर पकड़ते थे, वो प्रार्थना करता थके हुए हाथों में। जब तक हाथ उसके ऊपर रहते थे, इस्राएली विजय पाते। हाथ थक जाते, वो कमजोर हो जाते,
तो इस्राएली मरते थे, फिर हाथों को ऊपर करते थे, तब वो विजय पाते। एक दिन वो मूसा मर गया। मरने के बाद में उसके वेदी के पास कोई नहीं गया, तब परमेश्वर यहोशू के पास गया और यहोशू को कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अभी तो उठ और खड़ा हो और मूसा के जगह में परमेश्वर का काम कर। उसने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, अपने मन को कच्चा मत कर, परमेश्वर की उपस्थिति में चल। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसा मैंने मूसा से बात किया मैं तेरे से करूंगा। और यहोशू का राज्य देखोगे, परमेश्वर ने यहोशू का राज्य को बना दिया। जब तक आपको प्रभु खड़ा न करे, वचन के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा, जीवन के द्वारा और पूरी तैयारी के द्वारा, ये मजाक नहीं है हमने गा लिया, उठ लिया, गा लिया। आपको पूरी जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन कि भाई तुमने उठा लिया, घटा लिया। पूरी जिम्मेवारी के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए 3-4 साल हो गए और मेरे पास आकर उन्होंने कहा भी, हम क्रिसमस का बोझ नहीं उठाते। जिन्होंने उठाया वो मर गए, यहां आके बोले, जिन्होंने उठाया वो मर गए। तो मैंने बोला, मैं मरूंगा, अब तुम मत उठाओ। नाम लेकर बताए कि हमने उठाए, मरे। अब वो 3 साल हो गए, ये काम को मैंने उठाया। आपके अंदर ईमानदारी, समर्पण है, परमेश्वर आपकी हर बातों में सहायता करता है। लेकिन आपके अंदर जब कपट है, परमेश्वर अपना हाथ खींच लेता है। हालेलुया। तूने मूर्खता की है और नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल में स्थिर रखता, सदा स्थिर रहता। इस्राएल में तेरा राज्य ऊपर सदा स्थिर रहता। आज से तेरा राज्य कम हो गया। परमेश्वर उठाएगा, हर एक को चुना है। एक दिन समय आएगा, ये चाबी आपके हाथ में मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं है। हम भी विश्वासी थे, आप भी विश्वासी, प्रभु के योग्य बन जाओ, प्रभु आपको खड़ा करेगा। किताब लेकर खड़ा होने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के वचन को आपको खाना पड़ेगा, आपके अंदर धैर्य समझना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अब क्या हो गया? परंतु अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए